बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा फाज बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 5 है हमारा, क्लास 6 में मैथमेटिक्स। इंशाल्लाह आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज यूनिट नंबर 6, एक्सरसाइज 6.1। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने यूनिट नंबर 5 को मुकम्मल कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट हमने करवाया था आपको, और 2 क्वेश्चन हमने आपको घर के लिए दिए थे। उम्मीद करता हूँ ये दोनों सवालात 11 और 12 आप लोगों ने कर लिए होंगे। इंशाल्लाह जब हम आपसे PDF शेयर करेंगे तो आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इजी क्वेश्चन है, उसमें हमने सीखा था बोर्ड मास को, ब्रैकेट्स ऑफ, और फिर जो है हम सबसे पहले डिवीज़न को परफॉर्म करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को। अब हमारे पास है यूनिट नंबर 6, और ये इस यूनिट का जो नाम है वो हमारे पास है रेशो एंड प्रोपोर्शन। 6.1 है हमारे पास ये। हम सबसे पहले इस पूरी एक्सरसाइज में 6.1 में रेशो को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो फर्दर एक्सरसाइज हमारे पास है उसमें हम 6.2 को डिस्कस करेंगे। 6.2 में हम प्रोपोर्शन और अगली जो एक्सरसाइजेज होगी हमारी है हम उसमें रेशो एंड प्रोपोर्शन को समझेंगे। 6.1 में रेशो को डिस्कस करेंगे और आगे की जो एक्सरसाइजेज होंगी हमारी उसमें हम प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ रेशो की जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, बोर्ड पर आप देख रहे होंगे। कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। रेशो के लिए ज़रूरी है, रेशो निकालने के लिए, कि उनकी जो काइंड है वो सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। जो क्वांटिटीज़ हमारे पास गिवन है, और अगर हमें कोई कहे कि रेशो निकालना है हमें, तो रेशो के लिए ज़रूरी है कि वो उनकी जो काइंड है वो सेम होनी चाहिए। कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड इज़ कॉल्ड रेशो। ओके, जब भी बात रेशो की आएगी तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी काइंड जो है वो सेम है या नहीं। अगर एक हमारे पास गिवन है सेंटीमीटर और दूसरा मीटर गिवन है, तो उस काइंड्स को हमें सेम करना पड़ेगा। हम कभी भी नहीं निकाल सकते इनके दरमियान रेशो, सेंटीमीटर और मीटर के दरमियान। इससे ज़्यादा किलोग्राम और ग्राम के दरमियान भी नहीं निकाल सकते। इन काइंड्स को हमें सेम करना पड़ेगा। दोनों को ग्राम करना पड़ेगा, दोनों को सेंटीमीटर करना पड़ेगा। एक मीटर में और एक सेंटीमीटर में, तो दोनों को सेंटीमीटर हमें करना होगा। इस तरह से ग्राम है, किलोग्राम है, तो उनकी काइंड हमें सेम करनी होगी। इस काइंड को सेम करने का तरीक़ाकार हम आपको बताते जाएंगे ऐसा ऐसा जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज़, 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो ज़रूरी है उसके लिए ऑफ द सेम काइंड इज़ कॉल्ड रेशो। काइंड सेम होनी चाहिए। उसके लिए सिंबल जो है यूज़ जो हो रहा है वो आप देख रहे होंगे। द सिंबल इज़ डबल डॉट। डबल डॉट के साथ हमने इसको शो किया है, और ये इसका सिंबल है। इसको अच्छी तरह से आप लोग जहन नशीन कर लीजिए। ये जो सिंबल आपके पास मौजूद है, द सिंबल इज़, ये रेशो का सिंबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? रेशो की डेफिनेशन क्या हुई? कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड इज़ कॉल्ड रेशो। द सिंबल इज़ डबल डॉट से हम इसका सिंबल होता है ये। उसके बाद ये प्रोपोर्शन की मैंने डेफिनेशन लिखी है, लेकिन हम इसको जो है नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज में हम इसको समझाएंगे। इन शॉर्ट सिर्फ मैं यहाँ ये समझाता चलूँगा। इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियोज़ इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। ये ब्लैंक में भी इस तरह की चीज़ें लाजमी आती है, 1 नंबर का पार्ट होता है ये, इसको अच्छी तरह से याद भी कर लें। इक्वलिटी ऑफ 2 रेशो, 2 रेशोज़ जब बराबर हो जाए उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं, इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। द सिंबल इज़, इसका सिंबल हमारे पास 4 डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से मैं 2 चीज़ें और बताता चलूँ आपको। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास लिखी हुई है चीज़ बोर्ड पर आपके पास मौजूद है, A रेशो B। आप देख रहे होंगे A रेशो B आपके पास मौजूद है। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? इनके नाम होते हैं। जैसे हमारे पास A रेशो B लिखा हुआ है, अगर आए कभी भी इस फॉर्म में A रेशो B, 2 रेशो 3, 5 रेशो 6, 4A रेशो 4B, या 4A रेशो 5B, तो सबसे पहले वाले रेशियो को, पहले वाले नंबर को, पहले वाली टर्म को हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। ओके,
फर्स्ट वाले को हम क्या कहते हैं, ये ब्लैंक का पार्ट है, लाजमी है, पेपर में पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरह से ज़हन कर लीजिए। एंटीसीडेंट फर्स्ट को कहते हैं और सेकंड वाले को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। फर्स्ट वाले को एंटीसीडेंट एंड देन सेकंड टर्म को क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। और इसको और समझें, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, ए रेशो बी, इसको यूं भी लिखा जा सकता है ए अपॉन बी। ओके, ऊपर वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, ये आपको मालूम ही है, न्यूमिनेटर। नीचे वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, या नीचे वाली टर्म को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट्स, ये तमाम चीज़ें ये तो खैर पुरानी बात थी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू लोएस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म। ये जितना रिड्यूस हो सकता है हमें इसको रिड्यूस करना है। सबसे पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है 4:50, 4:50। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आप बताएं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल को दोबारा एक दफ़ा लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को दोबारा एक दफ़ा राइट करते हैं। इज इक्वल टू 4:50। कोई एक ऐसा टेबल मुझे बताएं जिसमें 4 भी आ जाए और 50 भी आ जाए, दोनों इजीली रिड्यूस हो जाएं। जी बिल्कुल, 2 का टेबल अगर मैं पढ़ना चाहूँ, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, 1 इधर कैरी, 2 5 ज़ा 10। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हमें ये देखना होगा क्या ये दोनों नंबर किसी एक टेबल से रिड्यूस हो सकते हैं या नहीं। मैं कोई सा भी टेबल लूँ जिसमें 2 भी आ जाए, 25 भी आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इट मीन्स हमने रिड्यूस कर दिया है, इससे ज़्यादा और रिड्यूस ये नहीं हो सकता। तो हमारे पास हमारा रिज़ल्ट जो होगा वो यही हमारा रिज़ल्ट होगा। ये तो बहुत इजी था सवाल, मुझे उम्मीद है कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं 3.5। अगर पॉइंट में नंबर्स आ जाएं तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। 3.5 रेशो 4.9। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को उतार लेंगे एक दफ़ा दोबारा। 3.5 रेशो 4.9। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इस पॉइंट को ख़त्म करना हो, क्योंकि जब ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, हम इसको किस तरह से ख़त्म करते हैं हमें इसको देखना पड़ेगा। जब ये पॉइंट हम हटा दें यहाँ से तो ये 35 हो जाएगा, रेशो 49 हो जाएगा। 35 हो जाएगा हमारे पास, 35 रेशो 49। तो ये इजीली हम इसका टेबल पढ़ सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट यहाँ हमारे पास मौजूद है, इस पॉइंट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट। 3.5 पॉइंट रिड्यूस करते हैं, पॉइंट की जगह पे 1, उसके आगे के नंबर देखते हैं, जितने हमारे पास डिजिट होते हैं इतने हम 0 लगा देते हैं। रेशो 4.9 हमने सवाल उतारा, पॉइंट रिड्यूस करा हमने, पॉइंट जब रिड्यूस कर रहे हैं पॉइंट की जगह पे 1 आया और जितने भी नंबर्स हमारे पास डिजिट्स होंगे इतने हम 0 यहाँ लगा देंगे। तो हमारे पास फॉर्म क्या बन गई, 35/10 डिवाइड बाय रेशो 49/10। अब इस 10 को रिमूव करना है। 10 को कैसे रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर्स सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मींस इन दोनों का एल आप यूँ समझ लें कि 35 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो 49 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। टेबल पढ़ लीजिए, 10 1 × 10, 10 1 × 10, 10 1 × 10 एंड 10 1 × 10। हमारे पास क्या क्या चीज़ें बच गई, 35 रेशो 49। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स। हमने आपको यही बात बताई थी कि यहाँ से अगर पॉइंट हट जाए तो 35 रेशो 49 हो जाएगा, तो हमें टेबल पढ़ना आसान हो जाएगा। पॉइंट के साथ टेबल पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, लिहाजा पॉइंट को हटाने के लिए ये काम हमें करना पड़ा। पॉइंट रिड्यूस करा, पॉइंट की जगह पे 1, जितने भी डिजिट्स होंगे हम 0 लगा देंगे। इस तरह से पॉइंट रिड्यूस करा 1, जितने भी नंबर्स होंगे हम 0 लगा देंगे। 35/10 49/10, तो लिहाजा 10 यहाँ पे मौजूद है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, तो हमारे पास 35 और 49 बच जाएगा इजीली। तो हमने दोनों को क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर भी इसको भी दोनों को 10 1 × 10, 10 1 × 10, 35 1 × 35, 10 1 × 10, 10 1 × 10, 49 1 × 49।
अब आप टेबल पढ़ लीजिए, कोई एक ऐसा टेबल पढ़ें जिसमें 35 भी आ जाए और 49 भी आ जाए। जी स्टूडेंट बताइए मैं कौन सा टेबल पढ़ूँ? 7, गुड। 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया? 5:7। अब ये और रिड्यूस नहीं हो सकता, कोई एक ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं हम सबसे पहले और सवाल उतार लेते हैं। सवाल क्या है हमारे पास? 13/60 रेशियो 7/15। डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। क्या करते हैं स्टूडेंट बताइए? डिनोमिनेटर्स जब डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास? इसको देखते हैं। 60 and 15। कौन सा टेबल लूँ? 3 के टेबल से मैं शुरू करता हूँ। 3 2 ज़ा 6, 0, 3 5 ज़ा 15। इसी तरह से 2 का टेबल भी लिया जा सकता है। तो पहले हम 2 का टेबल ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। छोटे टेबल से हम शुरू करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 0, 15 नहीं आता अपनी जगह पर। इसी तरह से 2 का टेबल दोबारा लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 इधर, 2 5 ज़ा 10, 15। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? 2 × 2 × 3 × 5। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा, जी स्टूडेंट 12 5 ज़ा 60। 12 5 ज़ा हमारे पास क्या आया? 12 5 ज़ा 60 आ गया है। तो हम क्या करेंगे इसमें? 12 5 ज़ा 60 आ गया है तो हम दोनों को 60 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जी स्टूडेंट्स बताइए। 13 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 रेशो 7/15 मल्टीप्लाई बाई 60। जी स्टूडेंट्स आगे बताइए मैं कौन सा टेबल पढ़ूँ? 60 1 ज़ा 60, 60 1 ज़ा 60, 13 1 ज़ा 13 रेशो 15 का टेबल पढ़ना होगा। 15 1 ज़ा 15, 15 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ? 15 5 ज़ा 60, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60। जी स्टूडेंट्स को ठीक भी कर लें। 15 4 ज़ा 60, 7 4 ज़ा 28। जी स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिजल्ट हमारे पास क्या है? 13/28। क्या ये दोनों नंबर एक ही टेबल से में आते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं? जी बताइए स्टूडेंट। दोबारा देखते हैं। हमारे पास एलसीएम क्या आया? 60। दोनों को 60 से हमने मल्टीप्लाई करा। 60 1 ज़ा 60, 60 1 ज़ा 60, 13 1 ज़ा 13 रेशो 15 1 ज़ा 15, 15 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 60 आ जाएगा। 7 4 ज़ा 28। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये पार्ट बहुत इजी है, आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। लास्ट पार्ट हम देख लेते हैं। 2 राइट 1/2। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन लिखते हैं और एज इट इज़ क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं। 2 राइट 1/2 रेशो 4। जी स्टूडेंट्स 2 2 ज़ा 4 और 5 राइट को कैसे हम सॉल्व करते हैं? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी रिजल्ट आता है हम उसमें ऐड कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2 रेशो 4। जी स्टूडेंट क्या करेंगे? डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। 2 यहाँ पर है, नीचे कुछ भी नहीं है तो वो 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो लिहाजा एलसीएम हमें लेना होगा 2 और 1 का। ओबियसली 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा। तो इन दोनों नंबर को 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। गुड। जी स्टूडेंट बताइए। टेबल में पढ़ना शुरू करूँगा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास क्या आ गया? 5 1 ज़ा 5 रेशो 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 2 ही आएगा, 2 ही रहेगा। 4 2 ज़ा 8। जी स्टूडेंट्स 5 रेशो 8 क्या रिजल्ट आया हमारे पास? 7 का 5:8। अब ये दोनों नंबर एक ही टेबल से रिड्यूस नहीं हो सकते, तो लिहाजा हमारे पास इसका रिज़ल्ट
5:8 होगा। जी स्टूडेंट्स, ये दोबारा समझ लेते हैं इस पार्ट को। सबसे पहले हमने क्या किया, राइट क्वेश्चन पहले कंप्लीट उतार लिया और 2 2 4 राइट फॉर्म को ख़त्म करें। 2 2 4 1 प्लस करते हैं 5/2, इस तरह से राइट फॉर्म हम ख़त्म करते हैं। आप लोगों को मालूम ही है रेशो 4/1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट तो एलसीएम लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम ऑब्वियसली रफ वर्क में लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 ही आएगा। तो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 1 2, 2 1 2, 5 1 5 रेशो, और 1 का टेबल 2 टाइम्स ही पढ़ूंगा तो 2 आएगा। 4 2 8। अब 5 और 8 दोनों एक ही टेबल से रिड्यूस नहीं हो सकते, तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए, आपका होमवर्क क्या होगा। मैं यहाँ होमवर्क लिख रहा हूँ, डू एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन 1 के जो पार्ट्स आपको करने हैं, कुछ पार्ट्स हम आपको घर के लिए दे रहे हैं। 2 ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। 5 एंड देन 6 इजी क्वेश्चन है बेटा, आप इसको ट्राई करें खुद से। हमारा होमवर्क जो बन गया है वो क्या हो गया, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे होमवर्क। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आप लोग को क्लियर हुआ होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो इस सॉल्यूशन में, इस एक्सरसाइज में, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज डू एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 5 एंड 6 ये आप होमवर्क में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।